हेलो गाइस, बेस्ट होम डिज़ाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए घर का डिज़ाइन, जिसमें हमने रेंटल प्लस रेसिडेंशियल का डिज़ाइन दिया है। इसमें हमने जो शुरू के 2 फ्लोर्स हैं उसमें हमने रेसिडेंशियल जो हमारा पर्सनल रहेगा उसके लिए प्रोविज़न दिया है, और जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसमें हमने रेंटल का प्रोविज़न दिया है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हमने इस घर के नक्शे को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको भी आपके घर का नक्शा चाहिए या फिर इसी घर का नक्शा चाहिए तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का सराउंडिंग वॉक थ्रू वीडियो। तो अब मैं आपको हमारे इस घर की कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं, जिसमें इस घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा। तो इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी हमारी 65 लाख से 70 लाख रुपए के बीच में, और इस कॉस्ट में यह घर कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारे घर की कुछ बेसिक डिटेल्स और सराउंडिंग वॉक थ्रू वीडियो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। तो आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे घर का पेडेस्ट्रियन गेट, और यहीं लेफ्ट साइड में आ जाता है हमारा ये व्हीकुलर गेट। और ये घर हमारा ईस्ट फेसिंग है, तो इसको हमने वास्तु के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली डिजाइन किया है। और यहाँ से घर का व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहीं व्हीकुलर गेट से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा बड़ा सा पार्किंग एरिया, जिसमें 2 कार के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस रहेगा। और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 26 फीट 7.5 इंच बाई 21 फीट का। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा फ्रंट सेटबैक, जो कि 8 फीट वाइड रहेगा। और यहीं से होते हुए आ जाता है हमारे घर का मेन एंट्रेंस, और ये आ जाता है हमारा खूबसूरत सा लिविंग एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 18 फीट 1.5 इंच बाई 13 फीट का। और अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। यही लिविंग एरिया से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा एक पैसेज एरिया, और ये आ जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम, जो कि बेडरूम 1 कहलाएगा। और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट का। इस बेडरूम में हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 13 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का। ये आ जाता है हमारे घर का डाइनिंग एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 17 फीट 7.5 इंच बाई 9 फीट 6 इंच का। यहीं डाइनिंग एरिया से होते हुए ये आ जाता है हमारा पूजा रूम, जो कि 4 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का रहेगा। ये आ जाता है हमारा किचन एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 13 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 1 इंच का। और इस किचन में हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल का भी प्रोविजन दिया है। यहाँ में किचन से होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गेट हमने प्रोवाइड किया है, जो कि यूटिलिटी में जाने के लिए रहेगा। और ये यूटिलिटी एरिया हमारा डायरेक्ट पार्किंग एरिया से कनेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया के साथ एक हैंड वॉशिंग एरिया प्रोवाइड किया है, और ये आ जाता है हमारा पाउडर टॉयलेट एरिया। यहीं डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा एक लॉबी एरिया, या कि फिर फैमिली एरिया भी कह सकते हैं इसको आप। और इसका कंबाइंड साइज हमने प्रोवाइड किया है 28 फीट 7 इंच बाई 12 फीट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज जो हमारा बहुत ही बड़ा साइज रहेगा, जिसमें हमने हाफ जो पोर्शन ये जो अभी आप देख रहे हैं इसको डबल हाइट प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे आप डबल हाइट का व्यू ऐसा देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिलेगा आपको डबल हाइट का व्यू, जो कि फैमिली एरिया से फुल्ली विजिबल रहेगा। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 2 का व्यू, जो कि 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 3 इंच का रहेगा।
इस बेडरूम में भी हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 4 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 3 इंच का। ये आ जाता है हमारे बेडरूम 3 का व्यू, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 3 इंच का। इस बेडरूम में भी हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 4 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 3 इंच का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा स्टेयरकेस एरिया, जो कि 7 फीट 8 इंच बाई 12 फीट का रहेगा। और यही स्टेयरकेस से होते हुए यहाँ पे हमने एक और गेट प्रोवाइड किया है, जो कि हमें डायरेक्ट पार्किंग से कनेक्ट कर देता है। और यही स्टेयरकेस हमें सेकंड फ्लोर के रेंटल स्पेस में भी लेकर जाएगी। तो ये था हमारे ग्राउंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। और यही स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ते ही अब हमें मिलेगा फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। तो ऊपर पहुँचते ही सबसे पहले आ जाता है हमारी ये छोटा सा एक लॉबी स्पेस, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 15 फीट 4 इंच बाई 12 फीट का। यही लॉबी स्पेस से आपको जो हमारा फैमिली एरिया का डबल हाइटेड व्यू है उसको देख सकते हैं आप डायरेक्ट। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 4 का व्यू, जो कि मास्टर बेडरूम कहलाएगा, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 23 फीट बाई 14 फीट 3 इंच का। और यह बेडरूम हमारा सबसे बड़ा बेडरूम कहलाएगा पूरे घर में। ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम का ड्रेसिंग रूम, जो कि 13 फीट 3 इंच बाई 6 फीट 9 इंच का रहेगा। और ये आ जाता है हमारा अटैच टॉयलेट, जो कि बाथ टब के साथ रहेगा। और इसका साइज आ जाता है हमारा 13 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 1.5 इंच का। इस बेडरूम में हमने अटैच बैल्कनी का भी प्रोविजन दिया है, जो कि 4 फीट वाइड रहेगी। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर में एक होम थिएटर का प्रोविजन दिया है, जिसका साइज आ जाता है हमारा 13 फीट 3 इंच बाई 18 फीट 10.5 इंच का। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारे बेडरूम 5 का व्यू, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट का। इस बेडरूम में भी हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है, जिसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 13 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का। यह आ जाता है हमारे बेडरूम 6 का व्यू, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 18 फीट 1.5 इंच बाई 13 फीट का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे टेरेस का व्यू, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 18 फीट 6 इंच बाई 16 फीट का। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो।
हमने सेकंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि वो रेंटल पर्पज से डिजाइन किया गया है। तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे इस घर के रूफटॉप का व्यू, जो कि कम्प्लीटली प्लेन किया गया है। और ये रूफटॉप हमारा सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर, फैमिली गैदरिंग या फिर और भी मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का 2D प्लान। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का 2D प्लान। तो ये आ जाती है हमारी ईस्ट फेसिंग रोड और यहीं से हमने मेन एंट्रेंस प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे प्लॉट का जो एक शेप है उसको आप देख सकते हैं। जो हमने प्लॉट का जो शेप है उसमें हमने एक एवरेज साइज प्रोवाइड किया है, जिसको मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि 50x80 में हमने इसको डिज़ाइन किया है। बाकी ये जो पीछे का स्पेस है ये गार्डन स्पेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं मेन एंट्रेंस से एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है हमारे ये पार्किंग एरिया और बाकी दोनों साइड में हमने सेटबैक्स प्रोवाइड किए हैं और हमने फ्रंट में भी एक बड़ा सा सेटबैक प्रोवाइड किया है। यहीं सेटबैक से एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने पूजा रूम, गेस्ट बेडरूम विद अटैच टॉयलेट और यहाँ पे हमने किचन का प्रोविजन दिया है। यहीं किचन से होते यहाँ पे हमने एक गेट भी प्रोवाइड किया है जो कि डायरेक्ट पार्किंग से कनेक्टेड रहेगा और ये जो स्पेस रहेगा ये यूटिलिटी के लिए बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है। यह आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। यहीं डाइनिंग एरिया के साथ में हमने एक हैंड वॉशिंग एरिया भी प्रोवाइड किया है और यहाँ पे हमने छोटा सा एक पाउडर टॉयलेट भी प्रोवाइड किया है जो कि गेस्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने फैमिली स्पेस प्रोवाइड किया बहुत ही बड़ा, जिसमें हमने हाफ पार्ट कवर्ड रखा है और हाफ पार्ट को हमने डबल हाइटेड में कन्वर्ट कर दिया, जिसको वीडियो में आपने अभी देखा। यहाँ पीछे साइड में हमने 2 बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें दोनों में अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दे दिया है हमने। और यहाँ पे हमने स्टेयरकेस एक अलग से प्रोवाइड की है ताकि अगर कोई भी सेकंड फ्लोर में जब हम रेंट के लिए प्रोवाइड करें तो ये स्टेयरकेस डायरेक्टली यूज हो सके और इन केस अगर घर वालों को भी यूज करनी है तो यही स्टेयरकेस डायरेक्ट यूज की जा सके। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर के प्लान में स्टेयरकेस से ऊपर चलते ही आ जाता है हमारे सबसे पहले ये एक लॉबी स्पेस। ये आ जाता है हमारा एक बड़ा सा पैसेज एरिया और यहीं पैसेज के ऊपर साइड आ जाता है हमारा एक बेडरूम। उसके आगे ये आ जाता है हमारा दूसरा बेडरूम और यहाँ पे हमने एक होम थिएटर का भी प्रोविजन दिया है जो कि बहुत ही बड़ा होम थिएटर स्पेस रहेगा और ये पूरी फैमिली के लिए बहुत ही परफेक्ट लोकेशन और स्पेस प्रोवाइड कर देगा। फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा टेरेस एरिया भी प्रोवाइड किया है जो कि फैमिली गैदरिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। पीछे साइड चलते हैं तो पीछे साइड हमने एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया जो कि सबसे बड़ा बेडरूम कहलाएगा हमारे इस घर का और इस बेडरूम में हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है जिसमें हमने बाथटब का भी प्रोविजन दिया है। और इस मास्टर बेडरूम में हमने रियर साइड में एक 4 फीट वाइड बैल्कनी भी प्रोवाइड की है जो कि पीछे के गार्डन का व्यू हमें बहुत ही परफेक्ट प्रोवाइड कर देगी। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे सेकंड फ्लोर का प्लान। सेकंड फ्लोर के प्लान में आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने 2 BHK के 2 पार्ट्स प्रोवाइड किए, मतलब 2 फ्लैट्स का प्रोविजन दे दिया है जिसका एक्सेस डायरेक्ट जो हमारी स्टेयरकेस थी उससे डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बेडरूम्स और किचन और जो लिविंग एरिया है उसका प्रोविजन दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा लिवेबल स्पेस रहेगा। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर, एक्सटीरियर और 2D प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट से रीच बहुत अच्छी बढ़ती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।